कि शराब पीने का किस्सा तवील है, लेकिन कोई इमाम न कोई शहीद पीता था। और शराब पीते हो इतना ज़रूर याद करो, हुसैन पीते नहीं थे, यजीद पीता था। तो एक तरफ जब हुसैन को मानने वाले हो तो उस रास्ते पर भी चलना होगा, हक़ के रास्ते पर चलना होगा, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना होगा, कुर्बान हो जाना मंजूर है। अभी क्या हुआ, उस तारीख़ को फिर से एक बार दोहरा दिया उन्होंने। अली ख़ामनेई साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने उन्होंने कहा, पैगाम दिया कि हम आपको मार देंगे। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी की कोई बहुत माने मतलब नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क का और मेरे उसूल का एक माने मतलब है। मौजूद हूँ और यहाँ पे देखा कि काफ़ी संख्या में हिंदू मुसलमान एक साथ एकत्रित हुए थे। किस सिलसिले में आपके यहाँ लोग एकत्रित हुए थे? अब इस सिलसिले में बोलने की क्या बात है। आज ताज़िए दफन होने के लिए करबला जा रहे हैं। यौम आशूरा, इमामों के इमाम हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों को, पूरे कुंबे को जिस तरह से बेदर्दी के साथ करबला में शहीद किया गया, कोशिश थी कि बुराई को तस्लीम किया जाए और हक़ की आवाज़ का गला घोंट दिया जाए। लेकिन अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे करके उन्होंने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अभी मरसिया पढ़ रहे हैं लोग, नौहा पढ़ रहे हैं लोग, मातम कर रहे हैं। सदियां गुजर गई, सारे दुनिया में आज इस तारीख़ को, उनकी कुर्बानी को पूरी उम्मत आज भी एक अपने गम में मुब्तला होकर के इस दिन को, एक यादगार दिन के, एक कुर्बानी के दिन को, एक इस्लाम को फिर से और ताकत और ज़िंदगी देने वाले दिन के रूप में याद करती है। खाक यूसुफपुरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। ये कुर्बानी, जिन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आता, इन दो शेरों से समझिए कि मज़लूम का खेमा एक तरफ और जालिम का शिकंजा एक तरफ। ये जो मैदान करबला में जो था उसकी मंजरकशी थी, और उसका नतीजा क्या होगा इस कुर्बानी का, तो उसके लिए दो शेर है कि मीज़ाने अमल पर जब होगा तब अहले क़यामत देखेंगे, उम्मत की गुनाहें एक तरफ, शब्बीर का सजदा एक तरफ। तो आज इस कुर्बानी के दिन को और उस कुर्बानी को याद करके सदियों से लोग मातम करते हैं, नौहा पढ़ते हैं, उस कुर्बानी को याद करते हैं और अपने ईमान को तरोताज़ा करते हैं। इस मौके पर इससे ज़्यादा और कुछ कहना मुनासिब नहीं। आपके यहाँ लोग अफ्तार कर रहे थे, दूर से लोग आगे। मगरिब का वक्त हो गया, आदिलाबाद की ताज़िए का जुलूस आया है। अभी पीछे से दाऊदपुर की ताज़िए, मलिकपुरा की ताज़िए और सलेमपुर की ताज़िए और पूरे यूसुफपुर कस्बे की, कुटिया की, नवापुरे की, सब ताज़िए धीरे धीरे वक्त हो गया है, आती जाएंगी। और यही फाटक के सामने नौहा, मातम और उसके बाद करबला की तरफ। क्या ये परंपरा आपके यहाँ बहुत पुराना है? बहुत पुराना, बहुत पुराना। और इस परंपरा की खूबसूरती ये है
कि इस पूरे कार्यक्रम में, इस जुलूस में अक्सरियत जो है हमारे हमवतन भाई हिंदू भाइयों की है। ये ताज़ियों को उठाने वाले, ताज़ियों के आगे ये बड़े बड़े लठ लेके चलने वाले और इस जुलूस में अपनी शानदार उपस्थिति से यहाँ के भाईचारे को और मजबूत करने वाले बड़ी तादाद में सब इसमें शामिल हैं और हुसैन के गम को सब मनाते हैं। यहाँ की मशहूर ताज़ियों में रामनाथ कोहार की ताज़िया जमालपुर की सबसे मशहूर ताज़ियों में ताज़िया है वो, और बाकी और सबकी तो है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। रामनाथ चौधरी की ताज़िया, खदेरन की ताज़िया, मान की ताज़िया, पूरे यूसुफपुर मोहम्मदाबाद कस्बे में हर तरफ सड़कों पर गलियों में ये मुहर्रम की पहली तारीख के बाद से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। आज दफन है हर तरफ और उम्मीद करते हैं कि 12 बजते बजते ताज़िए करबला तक पहुंच जाएंगे और फिर दफन का सिलसिला जय बजे ख़त्म हो जाए। फिर अपने टेप लगा कर ताज़िया को नापने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करेंगे? ये सब बकवास है। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये सब नहीं है। कहीं की बीमारी और कहीं की बेवकूफ़ी और कहीं की बदतमीज़ी, इसका जिक्र भी हमारे यहाँ नहीं हो सकता। आज संदेश क्या देंगे दुनिया को? कह तो रहे हैं कि सब कुछ तो संदेश हमने दे दिया। सदियां गुजर गईं और हुसैन की इस कुर्बानी ने आज तक लोग मातम कर रहे हैं, नौहा पढ़ रहे हैं। बड़े से बड़े दुनिया के मुल्कों के सरबराह हफ्ते 10 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। और ये फ़ख्र करने की बात है कि हुसैन के गम में सिर्फ मुसलमान नहीं, सब शरीक है। शिया हजरात, सुन्नी हजरात, हमारे हिंदू भाई, आप जाइएगा जुलूस में सिख भी होंगे, सब लोग शामिल हैं और बड़े मिल्लत के साथ इस त्यौहार को, और सब लोग उस वाक़े को जानते हैं, उस वाक़े को जानते हैं कि जुल्म तस्लीम नहीं करेंगे। यजीद के लिए वो एक ऐसी शख्सियत थी कि अगर वो तस्लीम कर लिया गया होता तो सरकार दो आलम का वो दीन और वो तालीम, उसका रुख बदल गया होता, क्योंकि उसका जो किरदार था, होंगे कुछ लोग उस किरदार को भी मानने वाले होंगे। ऐसे भी लोग हैं जो गलत रास्ते पे होते हैं और गलत रास्ते को ही अपनी सही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। एक हजरत थे, उनसे बहस हो रही थी, मसले शराब पर आ गए तो हमें शमशी मीनाई साहब का एक शेर याद आया, मैंने उनको सुना दिया कि शराब पीने का किस्सा तवील है लेकिन कोई इमाम न कोई शहीद पीता था, और शराब पीते हो इतना ज़रूर याद करो, हुसैन पीते नहीं थे, यजीद पीता था। तो एक तरफ जब हुसैन को मानने वाले हो तो उस रास्ते पर भी चलना होगा, हक़ के रास्ते पर चलना होगा, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना होगा, कुर्बान हो जाना मंजूर है। अभी क्या हुआ, उस तारीख़ को फिर से एक बार दोहरा दिया उन्होंने। अली ख़ामनेई साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने उन्होंने कहा, पैगाम दिया कि हम आपको मार देंगे। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी की कोई बहुत माने मतलब नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क का और मेरे उसूल का एक माने मतलब है। मैं मर जाऊं वो तस्लीम है, लेकिन मैं जुल्म के आगे झुकूंगा नहीं। सारे बड़े बड़े मुल्क बिल्कुल घुटना टेके हुए हैं
अमेरिका की ताकत के सामने, इजराइल के सामने। अकेला ईरान लड़ा और साबित कर दिया कि साबित कदम रखकर और अल्लाह पे भरोसा करके अगर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए तो बड़े से बड़े जालिम को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने अपने वक़ार से समझौता नहीं किया, अपने मुल्क के मफाद से समझौता नहीं किया, अपनी खुददारी से समझौता नहीं किया। वो फिर से एक बार करबला की तारीख़ को दोहरा गए। इसीलिए इस शेर को मैंने कहा, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। सही देखा आपने। ये मैं बात कर रहा था संतोष जाल नूरी से। आपका बहुत बड़ा पैगाम था, हक़ और इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, शहीद हो जाइए, लेकिन यकीन मानिए तो करबला का पैगाम है, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। इस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। 22 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट।